साथियों नमस्कार। आज हम लोग कारक प्रकरण के 101 नंबर का जो नियम है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका नामक बापूराम सक्सेना जी के ग्रंथ में वह पंचमी विभक्ति को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इससे पूर्व हम लोग चतुर्थी विभक्ति तक करीब करीब 7-8 वीडियो में केवल कारक कारक पे बना चुका हूँ। यदि आप यूपी टीजीटी में स्वयं का पद पक्का करना चाहते हैं तो वह वीडियो आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, तब आप समझेंगे यदि समझना चाहते हैं तो। और उससे पूर्व भी जो है बापूराम सक्सेना जी का जो प्राक कथन है, प्राक कथन पे भी 3-4 वीडियो बनाया हुआ हूँ। इसके बाद संधि पे 4-5-6 वीडियो बनाया हुआ हूँ। तो वह वीडियो इससे पूर्व जो है पड़ा हुआ है, वह देखिए। और वीडियो जो है लास्ट तक अंतिम पर्यंत अवश्य रूप से देखें, तब आपको व्याकरण समझ में आएगा। व्याकरण क्या पदार्थ है, कैसे व्याकरण को पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, तब आप वास्तविक रूप में समझ पाएंगे। तो मित्रों, बात न बनाते हुए हम अपने पाठ को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का पहला सूत्र है ध्रुवमपाये अपादानम। क्या सूत्र है? ध्रुवमपाये अपादानम। यह सूत्र जो है अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के चौथे पाद के 24वां सूत्र है। ध्रुवमपाये अपादानम, यह सूत्र जो है वह अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के चौथे पाद के 24वां सूत्र है। ध्रुवमपाये अपादानम कहते हैं भैया, यहाँ पर देखिए एक शब्द आया हुआ है ध्रुवम और एक शब्द आया हुआ है अपाये। तो यहाँ पर कहते हैं भैया अपाय अर्थात विश्लेष को कहते हैं, विशिष्ट रूप से जिसमें श्लेष हो अर्थात जिससे भिन्नता हो, उसको क्या कहते हैं? अपाई कहते हैं। उसमें ध्रुव या अवधिभूत जो कारक होता है वह अपादान कहलाता है। अब मित्रों, यहाँ पर देखिए दो वस्तुएं ज्वाइंट है। इसमें से यदि यह जो है भिन्न हो जाएगा, इसको ऐसे लिख देंगे तो क्या हो गया? यह दोनों परस्पर अपाई हो गया, इससे यह निकल गया, तो यह क्या हो गया? इसमें पंचमी विभक्ति हो जाएगा, इसमें पंचमी विभक्ति हो जाएगी और यही हुआ अपाय हुआ, जिसे कि विश्लेष भी कहते हैं। इसी को ग्रंथ इत्यादि में व्याकरण शास्त्र जब आप पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया है अपायो नाम विश्लेषः। उसमें ध्रुव या अवधिभूत जो कारक होता है, अब देखिए कह रहे हैं ध्रुव शब्द का अर्थ बता रहे हैं। उसमें जो ध्रुव होता है, ध्रुव का मतलब क्या? जो निश्चित है, जिसकी वास्तविक सत्ता है, जो निश्चित है, स्थिर है, उसी को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ध्रुव शब्द का अर्थ क्या जाने आप लोग? कॉपी में लिख लीजिएगा। ध्रुव का अर्थ होता है निश्चित, जिसकी जो स्थिर हो। उनमें जो है अवधिभूत जो कारक, ऐसा जो अवधिभूत कारक होता है उनमें क्या होता है? उनको अपादान संज्ञा होती है, उसको अपादान कहलाता है, ऐसा कह रहे हैं। जैसे वह कोठे से गिर रहा है। अभी यहाँ पर प्रयोग वह दे रहे हैं, वह कोठे से गिर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? तो कोठे, कोठा यहाँ पर क्या है? स्थिर है। और गिर कौन रहा है? तो गिर रहा है, तो यह क्या है? चलायमान है। अरे भैया, कोई गिरेगा तो स्थिर होके तो गिरेगा नहीं, हिल डुलेगा, हिलेगा डुलेगा, चलता हो, मतलब गिरता हुआ जल्दी से गिर जाएगा। लेकिन कोठा जो है जहाँ पर है वो वहाँ पर ही है, इसीलिए कोठा को क्या हो जाएगा? यहाँ पर अपादान संज्ञा हो जाएगी। अब जैसे हम लोग एक बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है वृक्षात पत्राणि पतन्ति।
वृक्षात पत्राणि पतन्ति, यह प्रयोग बनता है। अब देखिए मित्रों यहाँ पर क्या बात है, तो वृक्षात जो है, यह वृक्षात, इसमें जो है वृक्ष क्या है, स्थिर है। वृक्ष का जो एक अंग है, एक छोटा सा जो पत्र है इत्यादि है, जो पत्ते हैं, जो पर्ण है, वह पर्ण गिर रहा है। इसलिए पर्ण को जो है अपादान संज्ञा नहीं होगी। किसको होगा, जो स्थिर है, अर्थात जो वृक्ष है उसको क्या हो जाएगा, अपादान संज्ञा हो जाएगी। इस प्रकार आपको समझ लेना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कहते हैं भैया यहाँ पर वह कोठे से अलग हो रहा है। कौन हो रहा है, तो जो गिर रहा है वह कोठे से अपाय हो रहा है, उसका विश्लेष हो रहा है, इसीलिए कोठे से क्या हो गया, अपादान हो गया। इसी प्रकार पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। तो पेड़ यहाँ पर क्या है, पेड़ और राम, पेड़ यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेड़, तो इसको अपादान संज्ञा हो जाएगा। अब दूसरा कह रहे राम गांव से चला गया, रामः ग्रामात् गतवान, राम जो है गांव से चले गया। तो कहाँ से चले गया, गांव से। तो गांव से क्या हो रहा है, भिन्नता हो रहा है। यहाँ पर स्थिर कौन है, गांव है, राम नहीं स्थिर है, इसलिए राम को अपादान संज्ञा नहीं होगी। कौन स्थिर है, गांव, तो इसीलिए गांव का क्या हो जाएगा, अपादान संज्ञा हो जाएगी। और इनका जो बोधक चिन्ह है, इससे यहाँ पर से लगा दिया गया। रामात, रामः ग्रामात गतवान, राम गांव से चले गया। मित्रों यह जो संस्कृत बोल रहा हूँ, संस्कृत को कॉपी में नोट कीजिएगा, क्योंकि इस बार आपसे जो है संस्कृत में प्रश्न पूछेंगे, न कि हिंदी में। तो इसीलिए यह जो है आपको याद रखना है। वहाँ पर हिंदी में नहीं देगा वाक्य, वहाँ पर ऐसा देगा वाक्य, रामः ग्रामात् गतवान, ऐसा प्रयोग करेगा। तो यहाँ पर गांव को क्या हो जाता है, अपादान संज्ञा हो जाती है। अब दूसरा सूत्र आ गया, इसमें कहते हैं भैया ख नंबर का नियम, अपादाने पंचमी। अब भैया अपादान संज्ञा तो कर दिया, लेकिन शास्त्र में कहा गया है या संज्ञा भवति सा सा फलवती भवति। तो अब यह अपादान संज्ञा जो है उसका क्या फल है, क्योंकि आपने कहा है जो भी संज्ञाएं होती है वह जो है फलवती होती है। तो यहाँ पे अपादाने पंचमी जो है, यह अपादान संज्ञा जो किए हैं ध्रुवमपाये अपादानम से, उसका फल क्या है, तो कहते हैं अपादाने पंचमी। अपादान जिसका संज्ञा होता है, जिसकी संज्ञा होती है, उसको उससे पंचमी विभक्ति की जाती है। आप पंचमी विभक्ति कर सकते हैं, अपादान में पंचमी होती है। इस सूत्र के अनुसार ऊपर के वाक्य आए हुए कोठे से या प्रसादात से, पेड़ से वृक्षात और गांव से ग्रामात में संस्कृत अनुवाद होगा। संपूर्ण वाक्यों का स्वरूप इस प्रकार होगा। अब जो है वहाँ पर ग्रामात में जो पंचमी विभक्ति हुई वह अपादाने पंचमी सूत्र के सहयोग से ही हुआ। एक बार फिर से हम लोग हिंदी देखते हैं, चलिए। अपादान में पंचमी होती है, इस सूत्र के अनुसार ऊपर के वाक्यों में आए हुए कोठे से, अर्थात कोठे का संस्कृत क्या होता है, प्रसादात होता है। कोठे से, पेड़ का संस्कृत क्या होता है, वृक्षात। गांव से, गांव का संस्कृत क्या होता है, ग्रामात। संस्कृत में अनुवाद होगा, ये आपको कह रहे हैं। अब नीचे जो है उनका संस्कृत भी बता रहे हैं। पहला क्या था, तो कोठे से गिर रहा है, तो कोठे का संस्कृत क्या होता है, प्रसादात। सह प्रसादात अपतत। सह नाम का सह जो है कोई पर्सन है, ये उसके लिए कह रहे हैं वह कोठे से गिर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो कोठे से गिर रहा है अर्थात प्रसाद से गिर रहा है, प्रासादात। तो इसीलिए इसमें क्या हो गया, अपाई हो रहा है। कोठे गिरना जो है वह क्या हो रहा है, अपाई हो रहा है, विश्लेष हो रहा है।
और ध्रुव यहाँ पर कौन है? तो प्रासाद है, इसीलिए प्रासाद को अपादान संज्ञा हो गया। अपादाने पंचमी से पंचमी होकर के प्रासादात ऐसा प्रयोग बन गया। तो रूप बन गया सह प्रासादात अपतत, वह कोठे से गिरता है। यह वाक्य आपको कॉपी में नोट कर लेना है, यह पूछ सकता है। वृक्षात पर्णानि पतंती, वृक्ष से जो है पत्ते, वह मैंने वहाँ पर पत्राणी कहा था, लेकिन दोनों ही पर्ण पत्ते का संस्कृत होता है, पर्ण भी होता है, पत्रम भी होता है। तो आपको जो इच्छा हो आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं भैया वृक्षात पर्णानि पतंती, वृक्ष से जो है पत्ते गिरते हैं, ऐसा संस्कृत इनका बना रहे हैं। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो तीसरा प्रयोग दे रहे हैं रामो ग्रामात जगाम। गतवान का भी प्रयोग कर सकते हैं और जगाम मतलब गया, ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं। तो रामो ग्रामात जगाम, तो यहाँ पर वियोग कहाँ से हो रहा है? तो ग्राम से वियोग हो रहा है, अर्थात ग्राम को छोड़ रहा है, अपाय हो रहा है, विश्लेष हो रहा है। तो जहाँ से वियोग हो रहा है, जहाँ से छोड़ रहा है, जिसको अपाय हो रहा है जहाँ से, उसको क्या होता है? उसमें उसको अपादान संज्ञा होती है, क्योंकि स्थिर कौन है यहाँ पर? ग्राम है। और चलायमान कौन है? तो राम। तो राम तो करता है, और ग्रामाद में जो है यहाँ पर क्या हो जाएगी? अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति हो करके रामो ग्रामाद जगाम, ऐसा प्रयोग बन जाएगा। अब गौ नंबर का नियम जो है वह आता है जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम। गौ नंबर का जो है वह पंक्ति आता है जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम। जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम, यह क्या है? एक वार्तिक है। अब प्रत्येक शब्द को यहाँ पर पहले आपके सामने अर्थ बता रहे हैं। भैया जुगुप्सा का मतलब क्या होता है? तो जुगुप्सा का मतलब कर लें घृणा, घृणा करना। जुगुप्सा का मतलब ये होता है जलना। विराम का मतलब क्या होता है? बंद होना या अलग हो जाना, छोड़ देना, हटाना। अब कह रहे हैं भैया प्रमाद का मतलब क्या होता है? तो भूल या असावधानी करना, असावधानी करना के समानार्थक शब्दों के ये शब्द रहे तो ठीक है, और इसके यदि समानार्थक भी कोई शब्द रहे तो पंचमी होती है। अर्थात जिस वस्तु से घृणा करे या जिससे हटे या जिससे दूर कर दे, जिस काम में भूल करे, इन सबों में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। धैर्यवान पुरुष को अपने, अब कह रहे हैं भैया धैर्यवान पुरुष को अपने निश्चय नहीं हटते, राजा कर्म से नहीं टला, पाप से घृणा करता है, धर्म में भूल करता है। धर्म में क्या करता है? भूल करता है, अपना कर्तव्य ही भूल गया। इन वाक्यों में निश्चय आदि शब्दों में संस्कृत में क्या होती है? पंचमी होता है। न निश्चितार्थाद विरमन्ति धीरा, जैसे कि देखिए न निश्चितार्थाद, यहाँ पे भी निश्चितार्थाद में क्या हो गई? अपादान संज्ञा हो करके पंचमी विभक्ति हो गया। अब कहते हैं न नवः प्रभुरा फलोदयात स्थिर कर्मा विरराम कर्मणः। न नवः प्रभुरा फलोदयात स्थिर कर्मा विरराम कर्मणः। वह नया राजा तब तक कर्म से न हटा जब तक कि उसे फल न मिला। वह नया राजा जो था तब तक कर्म से नहीं हटा। तो देखिए प्रभुरा फलोदयात, तब तक नहीं हटा जब तक उसे जो है स्थिर कर्मा विरराम कर्मणः, जब तक उसे फल न मिला। अब एक बार फिर से ऊपर से देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर जो है जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम, यह क्या है? एक वार्तिक है। इस वार्तिक के द्वारा कहा जा रहा है भैया जुगुप्सा, अर्थात जुगुप्सा का मतलब क्या होता है? निंदा करना, घृणा करना किसी से। विराम का मतलब क्या होता है?
बंद हो जाना या अलग हो जाना या छोड़ देना या हटना, यह विराम का अर्थ होता है। प्रमाद का अर्थ क्या होता है? तो किसी के साथ जो है भूल या असावधानी करना। इन तीनों अर्थों में जो है जुगुप्सा, विराम और प्रमाद, तीनों अर्थों में क्या होता है, यदि कहीं पे रहे ये तीनों शब्द रहे या ऐसा अर्थ कहीं पे रहे तो उससे जो है पंचमी विभक्ति हो जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कहते हैं भैया जुगुप्सा घृणा, विराम बंद हो जाना, अलग हो जाना, छोड़ देना या हटना। प्रमाद भूल या असावधानी करना के समानार्थक शब्दों के साथ क्या होता है, पंचमी होती है। अर्थात जिस वस्तु से घृणा करे या जिससे हटे या जिसे दूर कर दे, जिस काम में भूल करे, इन सब में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। धैर्यवान पुरुष अपने निश्चय से नहीं हटते, राजा कर्म से नहीं टला, सब में देखिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। पाप से घृणा करता है, धर्म में भूल करता है, अपना कर्तव्य भूल गया। इन वाक्यों में निश्चय आदि शब्दों में संस्कृत में पंचमी होता है। न निश्चितार्थोद्विरमन्ति धीराः, ऐसा कह रहे हैं। अब जो है सुंदर सा श्लोक यहाँ पर दे रहे हैं। न नवः प्रभुरा फलोदयात् स्थिर कर्मा विरराम कर्मणः। वह नया राजा तब तक कर्म से न हटा जब तक उसे फल न मिला। तो निश्चितार्थाद में हुआ यहाँ पर पंचमी विभक्ति, यहाँ पर प्रभुरा फलोदयात में हुआ। अब जो है एक सुंदर सा उत्तर रामचरित के जो हैं प्रथम अंक के श्लोक आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। वत्सै तस्माद्विरमातः परम न क्षमोऽस्मि, प्रत्यावृतः पुनरीव समे जानकी विप्रयोगः। वत्सै तस्माद्विरमातः परम न क्षमोऽस्मि, प्रत्यावृतः पुनरिव समे जानकी विप्रयोगः। यह उत्तर रामचरितम के प्रथम अंक का श्लोक है। इसमें जो है वत्सै तस्माद, तस्माद जो है यहाँ पर पंचमी विभक्ति हुई है। विरमातः परम न क्षमोषि, विरमातः में भी पंचमी विभक्ति के अर्थ में तसिल प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रत्यावृत्तः पुनरीव समे जानकी विप्रयोगः। पापा जुगुप्सते, पाप से क्या करता है, घृणा करता है। धर्मात् प्रमाद्यति, धर्म से प्रमाद करता है, आलस करता है। कश्चित् कांता विरह गुरुना स्वाधिकारात् प्रमत्तः, यहाँ पर स्वाधिकारात् प्रमत्तः, स्वाधिकार से प्रमत्त करता है। यहाँ पे भी देखिए पंचमी विभक्ति हुआ है। यह मेघदूतम जो कालिदास के खंड काव्य है या गीति काव्य है, उसके श्लोक का जो है प्रथम यह श्लोक है, मंगलाचरण के रूप में है। अब यहाँ पर टिप्पणी कर रहे हैं जो भैया जिसके विषय में भूल या असावधानी होती है उसमें सप्तमी का प्रयोग होता है। जिसके विषय में भूल या असावधानी होती है उसमें जो है सप्तमी का प्रयोग भी होता है। जैसे मनुस्मृति के एक श्लोक दिखा रहे, न प्रमाद्यन्ति प्रमदासु विपश्चितः, जिसके विषय में होता है उसमें क्या होता है, सप्तमी होता है। तो प्रमदासु में यहाँ पर सप्तमी भी हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे का श्लोक, आगे का सूत्र है भीत्रार्थानाम भय हेतु। यह घ नंबर का नियम जो है वह दिखा रहे हैं, भीत्रार्थानाम भय हेतु। यह सूत्र जो है अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के चौथे पाद के 25वां सूत्र है। जिसके कारण डर मालूम हो अथवा जिसके डर के कारण रक्षा करनी हो उस कारण को अपादान कहते हैं। कह रहे हैं भैया जिसके कारण डर मालूम हो अथवा जिसके डर के कारण रक्षा करनी हो उस कारण को अपादान संज्ञा होता है। यहाँ पर जो है कारण लिखा हुआ लेकिन करण यहाँ पर कर लीजिएगा। तो करण में यहाँ पर जो है भित्रार्थानाम भय हेतु,
भाई का जो हेतु होगा अर्थात करण जो होगा, जो कारण भी कह सकते हैं यहाँ पर कारण होगा, उसमें क्या होगा, पंचमी विभक्ति हो जाएगी। जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है चोर से डरता है, तो किस से डरता है, जोर से, चोर से, तो चोर में क्या हो जाएगी, पंचमी विभक्ति हो जाएगी। इसीलिए क्या हो गया, चौराद विभेति, चौर में क्या हो गया, पंचमी होकर के चौराद विभेति, ऐसा प्रयोग बन गया। अब कहते भैया सांप से डरे हैं, इनको सांप से डर लगता है, तो यहाँ पर क्या प्रयोग बन जाएगा, सर्पाद भयम, सर्प में क्या हो जाएगा, पंचमी विभक्ति हो करके सर्पाद, ऐसा प्रयोग बन जाएगा, सर्पाद भयम, ऐसा प्रयोग बन जाएगा। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं इनमें भय के कारण चोर और सांप है। इन दोनों प्रयोग में जो है भय के कारण क्या है, चोर और सांप है, इसीलिए ये अपादान कहलाते हैं। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं रक्षमाम नरकापातात, नरक पातात, रक्षमाम, नरक में गिरने से मुझे बचाओ, नरक में गिरने से क्या करो, मुझे बताओ। रक्षमाम नरक पातात, मैं नरक में जा रहा हूँ, उससे जो है मुझे बचा लो। रक्षमाम नरक पातात, नरक में गिरने से मुझे बचा लो, ऐसा कह रहे हैं। यहाँ भी क्या हो रहा है, नरक पात तथा भीम, भय के कारण, इसीलिए अपादान है। नरक पात से जो है भीम को डर लग रहा है, तो किस से डर लग रहा है, तो नरक पात से, इसीलिए नरक पातात में क्या हो गया, पंचमी हो गया। भीमा दुस्साहसनम त्रातुम, भीम से दुस्शासन को बचाने के लिए, तो किन से बचाने के लिए, तो भीम से, तो कारण क्या है यहाँ पर, भीम, तो इसीलिए भीम में क्या, कौन सी विभक्ति हो जाएगी, पंचमी विभक्ति हो जाएगी। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर कहा जा रहा है, एक सूत्र आता है पराजे रसोढ़, कौन सा सूत्र आता है, पराजे रसोढ़। यह सूत्र जो है पराजे रसोढ़, यह अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के चौथे पाद के 26वें नंबर का सूत्र है, यह पराजे रसोढ़। तो पराजे रसोढ़ सूत्र कहता है परापूर्वक जी धातु के प्रयोग में असह्य होता है तो उसकी अपादान संज्ञा होती है। परापूर्वक जी धातु के प्रयोग में जो असह्य हो, जो सहन ना हो, उसकी क्या हो जाती है, अपादान संज्ञा हो जाती है। जैसे अध्ययनात् पराजयते, वह अध्ययन से भागता है, अध्ययन से उसकी पराजय हो जाती है, इसलिए क्या हो गया, अध्ययन में जो है पंचमी विभक्ति हो गया, जिनसे पराजय हुआ उसी में पंचमी होता है। अध्ययन उसके लिए, अध्ययन उसके लिए असह्य कष्टप्रद है, अध्ययन जो है उसके लिए सहन नहीं होता है, कष्टप्रद होता है, इसीलिए वह उससे हार गया। परंतु हारने के अर्थ में द्वितीया ही होती है, किंतु जो है हारने के अर्थ में जो है क्या होता है, द्वितीया विभक्ति ही होता है। यहाँ पर असह्य अर्थ में पंचमी हुआ, यहाँ पर हारने अर्थ में नहीं, ये ध्यान रखिएगा। पहले मैंने हारने अर्थ में बोल दिया था, लेकिन ऐसा नहीं है, असह्य या कष्टप्रद अर्थ में जो है अपादान। यदि हम यहाँ पर हारना अर्थ कर देंगे, मतलब ऐसा कह देंगे जो शत्रुन पराजयते, शत्रु से हारता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, द्वितीया विभक्ति ही हो जाएगी, शत्रुओं को पराजित करता है, यहाँ पर पंचमी नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे पराजे रसोढ़ सूत्र जो है यह अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के चौथे पाद का 26वां सूत्र है। यह सूत्र कहता है परापूर्वक यदि जी धातु हो तो और प्रयोग में यदि असह्य अर्थ प्रतीत हो तो उसकी अपादान संज्ञा हो करके उसमें पंचमी विभक्ति हो जाएगी। पहले यह अपादान संज्ञा करेगी, उसके बाद पंचमी विभक्ति उसमें हो जाएगी अपादाने पंचमी से। तो अब यहाँ पर प्रयोग आ गया अध्ययनात् पराजयते, अध्ययन से पराजय होता है, अध्ययन से भागता है, उसके लिए यह क्या है, अध्ययन कष्टप्रद है, असह्य है। परंतु यदि हम हारना अर्थ करेंगे तब वहाँ पर द्वितीया होगी, जैसे शत्रुन पराजयते अर्थात शत्रुओं पर पराजित होता है। यहाँ पर जो है इस प्रयोग में अध्ययनात् पराजयते, पराजयते का अर्थ हारना नहीं है, यहाँ पर असह्य या कष्टप्रद है, ऐसा
अर्थ है। अब आगे जब हम बढ़ते हैं तो आ जाता है वारणार्थानाम ईप्सितः। कौन सा प्रयोग आ जाता है? वारणार्थानाम मीप्सितः। यह वारणार्थानाम ईप्सितः प्रयोग जो है अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के चौथे पाद के 27वां सूत्र है। वारणार्थानाम ईप्सितः प्रयोग जो है अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के चौथे पाद के 27वां सूत्र है। यह सूत्र कहता है जिससे कोई वस्तु या पुरुष दूर किया जाता है या मना किया जाता है वह अपादान होता है। क्या कहते हैं? जिससे कोई वस्तु या पुरुष दूर किया जाए, जिससे या मना किया जाए वह अपादान होता है, अर्थात उसमें अपादान संज्ञा होता है। जैसा कि देखिए यवेभ्यो गाम वारयति, यहाँ पर क्या किया जा रहा है? यव से गाय को हटाया जा रहा है, इसीलिए यव में क्या हो जाएगी? पंचमी विभक्ति हो जाएगी। जैसे गाय जौ से गाय को रोकता है, जौ में गाय जा रही थी उसको गाय को हटा लिया, तो कहाँ से वारण कर रहा है? हटा रहा है, तो यव से हटा रहा है, इसलिए यहाँ पर यव में क्या हो गया? पंचमी हो गया। और यवेभ्यो जो पंचमी का बहुवचन प्रयोग बनता है वह पंचमी के बहुवचन में जो है यवेभ्यो ऐसा प्रयोग करके पंचमी बना करके यवेभ्यो गाम वारयति ऐसा प्रयोग बन गया। अब कहते हैं भैया मित्रम पापात निवारयति, मित्र को पाप से निवारण हटाता है, मित्र को पाप से दूर रखता है। मित्रम पापात निवारयति ऐसा प्रयोग बनाया। मित्र को क्या करता है? पाप से दूर करता है। तो किस से दूर करता है? तो पाप से। तो उस जिससे दूर कर रहा है उसमें जो है जिससे उसमें क्या हो जाएगा? उसको अपादान संज्ञा और फिर उसमें पंचमी विभक्ति हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर रोकने वाले की इच्छा जौ बचाने और पाप हटाने की है। गाय को जौ से दूर करता है और मित्र को पाप से, इसीलिए जौ और पाप में अपादान कारक होने के कारण पंचमी का प्रयोग हुआ, ऐसा कह रहे हैं। अब एक बार देखिए वारणार्थानाम ईप्सितः, क्या हो? वारण ईप्सित हो, तहाँ पर क्या होता है? वहाँ पे तो जिससे वारण किया जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है, उसकी अपादान संज्ञा होकर के। अब इसका हिंदी कह रहे हैं जिसमें कोई वस्तु या पुरुष दूर किया जाता है या मना किया जाता है वह अपादान होता है। पूरा स्पष्ट है। यवेभ्यो गाम वारयति, जैसे जौ से गाय को बारता है, तो इसमें यवेभ्यो में क्या हो जाएगा? पंचमी विभक्ति हो जाएगी। इसी प्रकार मित्र को जो है पाप से दूर करता है, तो पापात में जो है पाप में पंचमी विभक्ति होकर के पापात ऐसा प्रयोग बन जाएगा। अब कह रहे हैं भैया यहाँ पर रोकने वाले की इच्छा जौ बचाने की और पाप हटाने की है। गाय को जौ से दूर करता है और मित्र को पाप हटाता है, इसीलिए जौ और पाप में अपादान संज्ञा करके अपादान संज्ञा होने के कारण पंचमी का प्रयोग हुआ, ऐसा कह रहे हैं। अब जो है सूत्र आ गया अंतर्धौ येना दर्शनम इच्छति। अब कह रहे भैया अंतर्धौ येना दर्शनम इच्छति, यह सूत्र जो है अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के चौथे पाद के 28वां सूत्र है। इस सूत्र में कह रहा है जब कोई अपने को किसी से छिपाता है तो उसमें वह अपादान संज्ञा होता है। तो जिससे छुपाता है उसमें क्या होता है? अपादान संज्ञा उसको हो जाता है और अपादान होने के कारण पंचमी विभक्ति हो जाती है। जैसे मातुर निलीयते कृष्ण, कृष्ण अपनी माता से छिपता है, तो मातुह में क्या हो गया? माता शब्द से पंचमी विभक्ति हो गया, क्योंकि वह किससे छुपता है? माता से छुपता है। यहाँ पर कृष्ण अपने को माता से छिपाता है, इसलिए माता में क्या हो गया? माता को अपादान संज्ञा करके उसमें जो है पंचमी विभक्ति हो गई। अब ध्यान दीजिएगा अंतर्धौ येना दर्शनम इच्छति, यह कह रहा है जिससे आप छुपते हो, जिससे छिपना चाहते हो उसमें पंचमी विभक्ति हो जाता है। जैसे वह क्या होना चाहिए? अपने को यानी स्वयं को जो छिपाता है, जिससे छिपाता है उसमें क्या हो जाएगा? पंचमी विभक्ति हो जाएगी।
जैसे कोई अपने को किसी से छिपाता है तो वह अपादान संज्ञक होता है। जैसे मातुर निलीयते कृष्णा, माता से जो है कृष्ण छिपता है। कृष्ण अपनी माता से क्या करता है? छिपता है। यहाँ पर कृष्ण अपने को माता से छिपाता है, इसलिए माता में क्या हो गया? अपादान संज्ञा हो गई माता की, और अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति हो गई। मित्रों, आज का पाठ हम जो है यहीं तक रखेंगे। इससे आगे जो है आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तो आप हमारे साथ जो है बने रहिए और यह वीडियो देखिए और अंतिम तक देखिए। और भी बाबूराम सक्सेना जी के द्वारा जो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका लिखा गया है उसका बहुत सारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे है। संपूर्ण कोर्स का वीडियो है, वह भी देखिए। तो नमः संस्कृताय, नमो नमः।